हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही वीडियो होगा। और आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका मतलब कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट है प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है ना। आप ये दो पॉइंट याद रखे रहिए। और एक चीज और है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो अब आप इन्हीं 3-4 पॉइंट को लेकर देखिए कि कीटोन का ऑक्सीडेशन एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कैसे होता है। जो है वैसे वीक में भी होता है, लेकिन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक दोनों हैं। तो कैसे होता है, विशेषकर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन होता है जो कि डबल बॉन्डेड होता है कार्बन से, और कार्बन पर ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है प्यारे बच्चों। तो यही सी पर आपको बेस बना के तैयारी करना है कि आप देखिए, आप सिर्फ वीडियो को पढ़िए और कुछ बेसिक कंसेप्ट को साथ लेकर चलिए तो बड़ा मजा आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन, ये सारी कंसेप्ट जो साधारण सिंपल कंसेप्ट हैं प्यारे बच्चों, उसको लेकर चलिए और उसी साथ ही साथ जो रिएक्शंस के रूल्स हैं उसको फॉलो करते चलिए तो बड़ा मजा आएगा। देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए। इसमें कीटोन की बात, इसके पहले हमारा जो डिस्कशन हुआ एल्डिहाइड का डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब जो है कीटोन का डिस्कशन होने जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन होता था, कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन होता था। कीटोन में कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, है ना। कीटोन के साथ कार्बोनिल के साथ कीटोन में हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड में कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन आपको मिल जाता था। तो देखिए पहले, अनलाइक एल्डिहाइड, क्या लिखा हुआ? अनलाइक एल्डिहाइड माने एल्डिहाइड की तरह नहीं। कीटोन्स डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप। मैंने बताया ना कि एल्डिहाइड में RCHO होता है तो कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन होता है, लेकिन कीटोन में प्यारे बच्चों RRCO होता है, RR डबल बॉन्ड हो, तो दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अनलाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप एंड हेंस दे कैन नॉट बी विदाउट क्लीवेज ऑफ सम कार्बन बॉन्ड्स, है ना। They cannot be oxidized without cleavage of कार्बन डबल बॉन्ड। तो दूसरा पॉइंट, सो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों, कीटोन का ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्यों एल्डिहाइड का हो जाता है, स्ट्रांग से भी हो जाता है, कीटोन का क्यों नहीं होता? तो आंसर मिल गया यहाँ पर। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए सो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को कीटोन रिड्यूस नहीं कर पाता, या टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशंस कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, ऐसे कहिए।
दीज रिएजेंट्स दज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों टालेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन का यूज एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है ना। क्योंकि मालूम हो गया कि कीटोन केवल स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपना रिएक्शन करेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी टालेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट हैं, ये वीक हैं, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को नहीं ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर आप टेस्ट में देखिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो समझिए कि वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं हो रहा तो समझिए कि वो कीटोन होगा। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि दीज रिएजेंट्स दज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विद स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अब बात साफ हो गई कि कीटोन का जो है ऑक्सीडेशन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब टालेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से नहीं होता है ना। हाउएवर कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इन सब के प्रेजेंस में कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। और ड्यूरिंग दीज ऑक्सीडेशंस रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अकर्स ऑन आइदर साइड ऑफ कीटो ग्रुप्स। कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, गिविंग अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर बन जाता है प्यारे बच्चों, और ईच कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन ओरिजिनल कीटोन्स। तो प्यारे बच्चों जो ओरिजिनल कीटोन में कार्बन का नंबर होता है उससे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कम कार्बन होगा। जी सीधी सी बात है, वो टूट करके दो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे ओरिजिनल कीटोन से। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ का बॉन्ड टूटता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर बनते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते होंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन ओरिजिनल कीटोन से कम होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए रिएक्शन आगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर एक एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पेंटन 2,1 है, यानी पेंटेनोन है, 5 कार्बन का कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 है ना। अब यहां पर दो तरह का बॉन्ड टूट रहा है, क्लीवेज एक क्लीवेज दूसरा क्लीवेज, एक बॉन्ड क्लीवेज दूसरा बॉन्ड क्लीवेज। पहले वाले बॉन्ड क्लीवेज का नाम हमने A दिया है और दूसरे वाले बॉन्ड क्लीवेज का नाम B दिया है, यानी दोनों तरफ से बॉन्ड टूटता है। जब दोनों तरफ से बॉन्ड टूटता है किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग। तो अब बनता क्या है देखिए, यहां पर इसी को बनाया हुलाकर देखिए, ये कीटोन है, 5 कार्बन का पेंटेनोन कीटोन है, और बॉन्ड ए और बी टूटता है कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ। आपने पढ़ा है ना अभी कि ऑन आइदर साइड ऑफ द कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के राइट साइड बी बॉन्ड क्लीवेज, कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट साइड ए बॉन्ड क्लीवेज। तो अब ए बॉन्ड क्लीवेज यहां दिया है, देखिए यहां देखकर ए बॉन्ड क्लीवेज में क्या बनेगा और बी बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा। पहले तो ए टूटता है, तो ये CH3 है ना प्यारे बच्चों, CH3 में CO मिला दो, पहले CH3 में CO मिला दीजिए। मान लीजिए कि अभी B नहीं टूट है ना, तो ए बॉन्ड क्लीवेज है तो CH3 और ये CO मिला करके COOH मिला दीजिए, एसिटिक एसिड
इधर एस्टिक एसिड बना, और तो इधर इधर क्या मिला, ये इसको ले लीजिए CH3 CH2 CH2 है ना, और COOH। देखिए CH3 अगर ये बी बाड क्लीवेज होता है तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड है प्यारे बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए बी क्लीवेज होता है तो प्यारे बच्चों तो पहले ये ले लीजिए, देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड। अब तब क्या बचता है, ये केवल कार्बोनिल ग्रुप इधर चला जाता है, तब यहाँ क्या बचता है, एक कार्बन बचता है, HCOOH बचता है, फार्मिक एसिड। तो पहले केस में जब इसको ले लेते हैं पूरा चला जाता है ब्यूटारिक एसिड, तो केवल CH3 बचता है। और दूसरे केस में प्यारे बच्चों जब ये ले लेते हैं तो CH3 CH2 CH2 CO, ये एक CH2 जो है क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, देख रहे हैं ना, प्रोपियानिक एसिड हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट। तो फिर से समझ लीजिए, अगर ये बांड टूटता है तो कार्बोनिल ग्रुप इसमें आ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप को लेकर के एस्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो अब जब कार्बोनिल ग्रुप इधर चला गया तब ये हिस्सा इतना बचा, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपियानिक एसिड बन जाएगा, ये इतना CH3 CH2 COOH, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्रोपियानिक एसिड बन जाएगा। अब मान लीजिए बी बांड टूटता है, तो कार्बोनिल ग्रुप ले लेगा, तो 1 2 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा यहाँ तक। और तब अकेले ये बचेगा CH3, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, HCOOH, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, अगर इनको हम हीट कर देते, इनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा, दो तरह से बांड क्लीवेज हो रहा है कीटोन का। तो इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या प्यारे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ का जो एल्काइल ग्रुप है सेम नहीं है। देखिए ये मेथाइल ग्रुप है और ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो जब अब देखिए ये सिमेट्रिकल कीटोन है, मैंने पहले डिस्कशन कर चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। लेकिन यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की तरफ प्यारे बच्चों राइट साइड देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रोपाइल है और ये इधर क्या है, मेथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो यहाँ पर बताई जा रही है बात कि इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन सच एज ब्यूटन 2,1, पेंटन 2,1 जो कि दिया गया है, एक्सेट्रा, द कीटो ग्रुप स्टेज प्रिफरेंशियली विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप जो है ज़्यादातर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, कीटोन ग्रुप, जैसे स्मॉलर अल्काइल ग्रुप क्या है, मेथाइल है, और ये लार्जर अल्काइल ग्रुप क्या है, प्रोपाइल है। तो क्या कहा जा रहा है कि कीटो ग्रुप स्टेज प्रिफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, पोपाप्स रूल है, ये पोपाप्स रूल यही बताता है। इस तरह जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होंगे तो कीटो ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पेंटन 2,1 द मेजर मोड ऑफ क्लीवेज इज पाथ ए। तो ज़्यादातर जो बांड का क्लीवेज होगा पाथ ए से होगा, ज़्यादातर मेजर, पाथ बी कम होगा। इन विच द कीटो ग्रुप स्टेज विज मेथाइल ग्रुप, देखिए सबसे पहले मेथाइल ग्रुप आया ना, CH3COOH आया कीटो ग्रुप, तो पाथ ए क्लीवेज ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इसके बाद पाथ बी का होता है द कीटो ग्रुप स्टेज विद मेथाइल ग्रुप। तो इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दो बांड क्लीवेज हो रहे हैं, आप इसको फिर से समझ लीजिए। जब बांड क्लीवेज ये होगा तो मेथाइल ग्रुप के साथ कीटो मिला दो, पहले ये हुआ तो मेथाइल ग्रुप बना, मेथाइल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप मिला दो, कीटो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड। इसके बाद
इसके बाद इधर देखिए क्या हुआ, ये जो बचा है CH3 CH2 ये क्या होगा, प्रोपियानिक एसिड बन जाएगा पूरा, प्रोपियानिक एसिड। इस CH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्रोपियानिक एसिड, यहाँ ये बन गया। अब सेकंड पाथ बी में, पाथ बी क्लीवेज ये है, पाथ बी क्लीवेज ये है। अगर इसका क्लीवेज होता है तो क्या होगा कि यहाँ से ये और इसको कार्बनिक ग्रुप मिला दीजिए, तो 3 तो कार्बन यहाँ पे, 4 ये, क्या हो जाएगा, ये ब्यूटायरिक एसिड बन गया। अब बाकी तब ये बचा ये CH3, तो ये हो जाएगा फार्मिक एसिड बन जाएगा, फार्मिक एसिड माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट इसलिए कहा गया कि पोपाप्स रूल के हिसाब से पाथ ए फॉलो किया जाता है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ कीटो कार्बनिक ग्रुप का। तो आप इसको नोट करें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। However, in the case of symmetrical ketone, अब सिमेट्रिकल कीटोन की बात हो रही है, सिमेट्रिकल कीटोन की बात हो रही है। इन द केस ऑफ, अभी तक तो हमारा डिस्कशन हुआ अनसिमेट्रिकल का, अब सिमेट्रिकल का। However, in the case of symmetrical ketones, only one mode of cleavage occurs. क्लीवेज का एक पाथ होता है, एक पाथ होता है। एंड मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, और 2 एसिड का मिक्सचर बन जाता है प्यारे बच्चों, 2 एसिड का मिक्सचर हो जाता है। जैसे पेंटन 3,1, पेंटन 3,1 प्यारे बच्चों, ये एथिलीन है, ये एथाइल है, और ये भी एथाइल है ना। दोनों तरफ CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम है, सेम है ये एल्काइल ग्रुप। तो कैसा कीटोन हुआ, सिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्रिकल कीटोन हुआ है, ठीक है। तो एक ओनली वन, एक कोई एक, चाहे इधर थे चाहे उधर थे, कोई एक जो है बांड टूटेगा और ऑक्सीडेशन होता है। ये 3O है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, कोई एक ले लो भाई, चलिए हम इसी से लेते हैं, इसी से ले लेते हैं, ये इधर से, ठीक है ना। और ये तो CH3 CH2 और COOH, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 कार्बोनिल मिला दीजिए तो COOH, पहले ये बचा, यहाँ से बांड टूट जाता है तो CH3 CH2 COOH प्रोपियानिक एसिड बन गया, और बचे ये, तो ये जो मेथिलीन है नहीं, CH3 ये हुआ। अब ये जो मेथिलीन है ये वाटर निकल जाएगा, H2O वाटर निकल जाएगा, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 यहाँ पर है CH3 COOH, ये हिस्सा जो है देखिए ये आया है, ये यहाँ पर आया है, देख रहे हैं ना। अब ये CH3 CH2 COOH प्रोपियानिक एसिड यहाँ बन गया। अब तब ये इतना हिस्सा बचा CH3 CH2 है ना, ये CH2 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3 COOH एसिटिक एसिड में। बस यही एक मोड है, यहाँ 2 मोड नहीं होगा, यहाँ A और B नहीं होगा, कोई एक पाथ होगा, चाहे इधर से आप कर लो चाहे इधर से कर लो, तो ये दोनों एसिड का मिक्सचर बनेगा। तो सिमेट्रिकल कीटोन है प्यारे बच्चों, प्रोपियानिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसी तरह से एसीटोन में है, एसीटोन में है, कोई एक रास्ता ले लो प्यारे बच्चों, कोई एक, चलो हम इधर से ले लेते हैं, हम इधर से ले लेते हैं, CH3 COO है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, हमने ले लिया, चलो भाई। तो CH3 ये कार्बोनिल ग्रुप इसमें मिला देते हैं, CH3 COOH एसिटिक एसिड बना, बचे CH3। अब ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मिक एसिड में, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं फर्दर, तो एसिटिक एसिड बचेगा और फार्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड H2O में बदल जाएगा। ये फार्मिक एसिड जो है जब इसको खूब हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये CO2 क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, और H और H और 2 H2O वाटर बन जाएगा। अब ये एसिटिक एसिड बचा रहेगा, ये रहा। तो इस तरह से इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद मेथिल और मेथिलीन ग्रुप, चाहे मेथिल हो, अब देखिए अभी मेथिलीन था, ये CH2 क्या है, ये CH2 क्या है प्यारे बच्चों, ये CH2 क्या है, मेथिलीन है, मेथिलीन है। और ये CH3 क्या है प्यारे बच्चों, मेथिल है, मेथिल है। तो आप देख रहे हैं ना, कहीं मेथिलीन कहीं मेथिल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स विद मेथिल और मेथिलीन ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 एट रूम टेम्परेचर गिव अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो
तो ये प्यारे बच्चों पहले इसको जानते रहो आप, है ना। तो आप अभी इसका रिएक्शन हम नीचे देते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड। हाँ, तो ये पॉइंट फिर से आप देख लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन्स विद मेथिल और मेथिलीन ग्रुप एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास जो मेथिल है या मेथिलीन ग्रुप हैं वो सेलेनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर में अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, अल्फा डाई कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं रिएक्शन पहले। ठीक है, वेरी गुड। आगे प्रोसीड करता हूँ प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, ये है, ये एल्डिहाइड है और ये है कीटोन है, ये कीटोन है प्यारे बच्चों, मतलब एसीटोन है, ये एसीटोन है, एसीटोन है ये कीटोन। एल्डिहाइड में देखिए ये मेथिल है, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ भी दो दो ठे मेथिल है ना। अब सेलेनियम डाइऑक्साइड है, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्लाइक्सल बनेगा, ग्लाइक्सल। ये देखें यहाँ का दो हाइड्रोजन, इसमें से दो हाइड्रोजन जो CH3 नहीं है, CH3 में से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेगा, वाटर। ठीक है, क्या बना लेगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड है ना, SeO2, SeO2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, दो हैं, ध्यान दीजिए। तो इस CH3 में से दो हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लिया। अभी इसमें एक ऑक्सीजन बचा है, अब यहाँ से जब दो हाइड्रोजन निकल गया प्यारे बच्चों, तो क्या बचा, CH बचा, CH बचा। और यहाँ CH है, यहाँ का CH और डबल बॉन्ड O ये रहेगा, यहाँ का CH और डबल बॉन्ड O ये रहेगा, यहाँ का ऑक्सीजन डिस्टर्ब नहीं रहेगा, CH और डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर मामला है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना। अब एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ आके लग गया, ये आगे लग गया है ना, और सेलेनियम अलग हो गया। तो ग्लाइक्सॉल कहते हैं इसको, ग्लाइक्सॉल। ध्यान दीजिए, इसको नाम नोट करिए, ग्लाइक्सल, ग्लाइक्सल बन गया। तो इस तरह से मेथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन, मेथाइल ग्रुप का, मेथिलीन नहीं, मेथाइल ग्रुप का दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन जाए, और उसके जगह पर दो हाइड्रोजन के जगह पर एक ऑक्सीजन प्यारे बच्चों जुड़ जाए, तब क्या बन जाता है, ग्लाइक्साल। इसी तरह से एसीटोन है प्यारे बच्चों, एसीटोन में यही काम हो रहा है। देखिए एक तरफ का यहाँ पर देखिए, ये CH3 बांड टूटता है, एक बांड टूटता है, ठीक है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CHO है ना, मेथिल ग्लाइकोसाल, मेथिल ग्लाइकोसाल। यहाँ से डबल बॉन्ड है CH3 और यहाँ से ये CH3 C डबल बॉन्ड है और CHO, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस CH3 से दो हाइड्रोजन निकल करके वाटर बन गया। तो यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, CH और एक ऑक्सीजन ले लिया, CHO हो गया, CHO हो गया। फिर से ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बनिक ग्रुप है, सेम है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर CH3 है ना, इस CH3 में से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया। अब यहाँ पर केवल CH बचा और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो मेथाइल ग्लाइक्सॉल, मेथाइल ग्लाइक्सॉल बन गया प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।